समस्त दुविधाओं को दूर कर दे, ताकि हम अत्यंत ही सरलता के साथ भक्ति मार्ग पर प्रगति कर सकें। साई श्रीमती भगवान की नृसिंहा कवचम महास्तोत्रम की ओम। अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नृसिंहा कवचम। नृसिंहा कवचम भक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं उरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसना मम वक्त्रं पात्वैन्दुवदना सदा प्रह्लादमन्दिता नृसिंहा पातु मे कण्ठां स्कन्दौ भूतकृत् दिव्यास्तशोभितभुजौ नृसिंहा पातु मे भुजौ करो मे देववरदो नृसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिर्ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधे ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपधे जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौर्यकेसरी सुरराजप्रदः पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षः पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रहपूर्वतः पातु महावीराग्रजोनितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यं तीक्ष्णविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयो कर्मसिद्धया देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत्
एक संध्यन्ति संध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 पाठेषुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेदस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवा किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन् हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशताय दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लाद प्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं संपूर्णम्। सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। आज बहुत ही पवित्र दिन है, एकादशी का परम पवित्र दिन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई मनुष्य मेरे लिए कुछ भी कर ले, चाहे कितनी बड़ी तपस्या कर ले, कितना बड़ा दान दे दे, कितना और भी जितनी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के जितने भी कार्य हैं, तपस्याएं जितनी भी हैं, व्रत जितने भी हैं, उन सब में मुझे एकादशी का उपवास सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो जो भक्त लोग एकादशी के दिन उपवास रखते हैं और उस सुंदर दिन में, इस महापवित्र दिन में भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करते हैं, उनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हम सबका सौभाग्य है कि आज सफल एकादशी के इस परम पवित्र दिन में हमें भगवान ने अपने दर्शन करने के लिए यहाँ मंदिर में एकत्रित होने का अवसर प्रदान किया और हमें भगवान के पवित्र कथा श्रवण करने का, भगवान के नाम उच्चारण करने का अवसर मिला है। तो हम सबको मिलकर इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। आप सब मिलकर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लीजिए।
डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की सफला एकादशी महारानी की भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंद गोप कुमाराय। नंद गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु। हे कृष्ण करुणा सिंधु। दीनबंधु जगत्पति। दीनबंधु जगत्पति। गोपीश गोपिका कांता। गोपीश गोपिका कांता। राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी। तप्त कांचन गौरांगी। राधे वृंदावनेश्वरी। राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी। वृषभानुसुते देवी। प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत गदाधर। शिवासदि गौर भक्त वृंदा। शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सब यहाँ पर वृंदावन के सप्त दिवालों के दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर एक जीव की ये इच्छा रहती है कि जीवन में कभी हमें वृंदावन के दर्शन अवश्य हो, और वृंदावन में जाने के बाद हर एक जीव की एक इच्छा होती है, क्या कि हमको वहां पर वृंदावन परिक्रमा करनी है और मुख्य जो सप्त दिवाले हैं उनके दर्शन करें। अगर हम वृंदावन गए हैं और ये दो काम नहीं करके आए तो समझो वो हमारे जो वृंदावन जाना है वो तो क्योंकि ज्यादा जरूरी है ना सप्त दिवालों के भगवान के दर्शन। अब किसी के घर जाओ और वहां पर उन व्यक्ति से हम मिले ही नहीं तो फिर कोई इतना तो लाभ नहीं हुआ ना। वृंदावन जाना नो डाउट वृंदावन का स्थान इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन तो हमें कम से कम जीवन में एक बार करने ही पड़े, है ना, करने ही चाहिए।
और दूसरा ये कि दूसरे जितने भी मंदिर हैं उनके अंदर और ये जो सप्त दिवाले हैं उनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये जो विग्रह है वो स्वयंभू विग्रह है। स्वयंभू का क्या मतलब होता है कि उनको किसी ने बनाया नहीं है। जैसे पहले हमने सुना था राधा मदन मोहन के बारे में, राधा गोविंद देव के बारे में, तो वो तो वज्रनाभ में जो कृष्ण के परपोते थे उन्होंने बनाए थे। और किन की इंस्ट्रक्शन पे बनाए थे? हाँ, उत्तरा माता जी, क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण को देखा था ना। अब देखा था, समझो स्केच किया डायरेक्ट से, भगवान को देखा था कि कैसे थे कृष्ण, और उनको तो समझो उनके दर्शन करके हमको साक्षात भगवान के दर्शन करने का लाभ मिलता है। तो हमने अब तक कितने दिवालों के विषय में पढ़ा है, कौन बताएगा? 4 पढ़े। कौन से? पहले राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन किन के सेवित विग्रह है? सनातन गोस्वामी। आप सब आते हो ना, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि पहले हमने राधा मदन मोहन के विषय में पढ़ा, जो कि किन के सेवित विग्रह है? सनातन गोस्वामी। उसके बाद राधा गोविंद देव। राधा गोविंद देव किन के विग्रह है? श्रील रूप गोस्वामी के। उनके बाद राधा गोपीनाथ, वो किन के सेवित विग्रह है? मधु पंडित जी के। और लास्ट वीक हमने किन के बारे में पढ़ा था? राधा दामोदर। वो किन के द्वारा सेवित है? श्रीला जीव गोस्वामी के बारे में। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, और आज जो हम लोग जिन भगवान के विषय में पढ़ेंगे उनके विषय में क्वेश्चंस हम आज ही करेंगे। ठीक है, 10 मिनट पहले खत्म करेंगे। और आज आप लोग को ध्यान से सुनना। आज मैं जिन विग्रह के बारे में बताऊंगी उन्हीं के बारे में क्वेश्चंस भी करेंगे। आप क्वेश्चन नोट डाउन करोगे। ठीक है, तो फिर आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि कौन से विग्रह हैं, किन के विग्रह हैं, और उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए हैं, कैसे प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो आज हम सप्त दिवाले में एक बहुत ही मुख्य विग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है राधा श्याम सुंदर। क्या नाम है? श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। और मैं आपको बताऊं, ये राधा श्याम सुंदर किसने प्रकट किए हैं, कहां से आए हैं? साक्षात श्रीमती राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए। तो ये कितने मुख्य हैं कि राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट किए। और किसके लिए किए थे वो हम अब कथा के बाद द्वारा श्रवण करेंगे। तो आप सबको ध्यान से राधा श्याम सुंदर के विषय में सुनना है। ये राधा श्याम सुंदर का मंदिर कहाँ पर है? आज हम सब वहां पर दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो आप यहाँ पर बैठे हो, लेकिन मानसिक रूप से हम सब राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए वृंदावन चल रहे हैं। तो जहाँ हम पहले वीक में जहाँ पढ़ाओ किया था, कहाँ पर थे हम लास्ट वीक? राधा दामोदर। राधा दामोदर जी के निकट में ही एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जिनका नाम है राधा श्याम सुंदर, और बहुत ही सुंदर वहाँ का वातावरण है। ये यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के ही परंपरा में आए हुए एक भक्त वो सेवा करते थे उस समय। उनका नाम है श्यामानंद। श्यामानंद पंडित के ये विग्रह हैं। तो क्या हुआ था? श्यामानंद पंडित इकलौते पुत्र थे अपने माता पिता के, लेकिन उनके जन्म होने से पहले भी उनके माता पिता को कुछ संतानें तो हुई थी, लेकिन जो भी संतान होती थी उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो उनके माता पिता बहुत ज्यादा दुखी होते थे। अब संतान इतने दिनों के बाद मुश्किल से जन्म होता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी। फिर एक दिन उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन वो और भी ज्यादा दुखी हो गए। दुखी क्यों हुए? क्योंकि उनको पता था कुछ दिनों में इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो वो सोचते थे कि हम हमारे साथ रहेगा तो नहीं, तो उनको दिल में बहुत दुख हो रहा था।
कि इसकी भी जरूर, क्योंकि एक चोट लगती है ना तो लगता है कि बस होता रहेगा ऐसा। तो पहले भी 2-3 बच्चों की इसी तरह से मृत्यु हुई, और आज जब उनको पुत्र हुआ तो उनको लगा कि इसकी भी मृत्यु हो जाएगी, तो वो दुखी होने लगे। और दुखी होने के बाद उनको जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम ही उन्होंने दुखी रख दिया। उसको बुलाते ही दुखी थे। दुखी मतलब हृदय में इतना दुख था कि उनका नाम ही दुखी रख दिया। फिर लेकिन वो बच्चा जो है उसकी मृत्यु नहीं हुई और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन बचपन ही से उनके हृदय में राधे कृष्ण की ओर इतनी प्रगाढ़ आसक्ति थी, इतना प्रेम था, इतनी भक्ति थी भगवान के प्रति हृदय में, कि उन्होंने बचपन में ही वो जो है वो गुरु की तलाश करने लगे कि मुझे एक ऐसे सतगुरु की तलाश है जो कि मुझे भगवान तक ले जाए। अब चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में एक बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, उनका नाम है गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित के विषय में मैं आपको बताऊं, एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु गौरीदास जी के घर पे उनको बुलाया कि भाई आप हमारे घर पे आइए। चैतन्य महाप्रभु तो भ्रमण करते रहते थे, तो भ्रमण करते करते महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गौरीदास पंडित के घर पे आए। और जब घर पे आए तो चैतन्य प्रभु इतना ज्यादा खुश, आप सोच सकते हो घर पे भगवान आए हैं तो कितनी हृदय, और उसको इतनी आस थी, कब से सोच रहे थे महाप्रभु कभी मेरे घर पे आएंगे, मैं महाप्रभु के दर्शन करूं, महाप्रभु आएंगे तो मैं उनको ये बना के खिलाऊंगा, महाप्रभु के लिए मैं ये करूंगा। अब जैसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गौरीदास पंडित के घर पे आए तो उनको ऐसा लगा कि अब बस मेरे जीवन सफल हो गया, मेरे जीवन की हर इच्छा पूरी हो गई। तो कभी क्या बना के आ रहे हैं महाप्रभु खिलाने के लिए, कभी उनको आसन देते हैं, कभी उनको वस्त्र देते हैं, कभी उनको प्रसाद देते हैं, कभी बस सेवा ही कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो इतनी सेवा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के सामने हर वक्त कुछ न कुछ बना के खिलाते थे उनको, हाथ से उनसे बातें करते थे, उनकी आराधना करते थे, उनकी सेवा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु खाते और फिर हम बोलते थे ठीक है गौरीदास अभी हम चलते हैं, और जैसे ही बोलते थे हम चलते वो रोना शुरू कर देता था, नहीं महाप्रभु नहीं आप जाओ, नहीं आप मेरे पास बड़ी इतने समय से मैं आपको बुला रहा था, आप चले जाओगे मैं मर जाऊंगा, बस मेरे प्राण निकल जाएंगे, आप जाओ नहीं, आप यहीं पर बैठो, थोड़ी देर बैठ जाओ, आप थोड़ी देर बैठ जाओ। ऐसे करते करते 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, वो भगवान को जाने ही नहीं दे रहे चैतन्य महाप्रभु को। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो गौरीदास, क्योंकि मेरा उद्देश्य है यहाँ पर आने का, मुझे प्रचार करना है, मुझे भ्रमण करना है, बहुत सारे लक्ष्य है मेरे, मैं खाली तुम्हारे पास बैठा थोड़ी रहूंगा, अब मुझे जाने दो। अब जैसे ही बोलते थे जाने दो, वो रोकर बेहोश हो जाते थे, लोटपोट होते थे, नहीं महाप्रभु आप चले जाओगे मैं मर जाऊंगा, आप मुझे छोड़ के नहीं चले जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु परेशान हो गए, ये क्या गले में फंस गया, अभी मैं जाऊं कैसे, ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं यहीं पर रह जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो गौरीदास, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। देखो मैं ना आपको खुद एक अपनी विग्रह बना के देता हूँ, मैं विग्रह बना के देता हूँ, और मैं वही विग्रह में, और भगवान कहते हैं मुझ में कोई फर्क नहीं होता है, जैसा आप भगवान के साथ हम प्रेम करते ना वैसा ही विग्रह के साथ कर सकते हैं। विग्रह जो है भगवान की मूर्ति जो है वो हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको एक विग्रह बना के देते हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की, और गौरीदास को कहते हैं देखो हमें जाने दो, और तुम इन विग्रह के साथ वही प्रेम, उसी तरह से प्रेम करो जिस तरह से मेरे साथ करते हो। तो ये विग्रह चैतन्य महाप्रभु ने किसको दी? गौरीदास को दी। गौरीदास ने ऑल्टर रखा, ऑल्टर के अंदर वो विग्रह रख दी। अब चैतन्य महाप्रभु उधर से जा रहे थे और वो विग्रह की ओर देख रहे थे। फिर चैतन्य महाप्रभु को बोला नहीं मुझे विग्रह नहीं चाहिए, विग्रह थोड़ी चाहिए मुझे, वो तो खड़ी है, वो मुझसे थोड़ी ना बात करती है, मुझे आप चाहिए। तो
मुझे ये विग्रह नहीं चाहिए। आप बोलते हो ना कि विग्रह में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, तो आप मेरे पास ले जाओ और विग्रह को भेज दो प्रचार करने के लिए। आप ऐसे करो ना, मुझे बस आप चाहिए हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं सच कहता हूं, मुझ में और मेरे विग्रह में कोई फर्क नहीं है, तो ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ रहूं और विग्रह जाए प्रचार करने के लिए? बोले हाँ, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते, विग्रह के रूप में जो अल्टर में था वो चल रहे हैं, बाहर निकल रहे, और स्वयं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु विग्रह के रूप में वहां खड़े हो जाते हैं। और वो खड़े हो गए और जो विग्रह के रूप में वो क्या कर रहे, चल रहे। फिर गौरीदास जो है ना वो मंदिर में आते हैं और देखते ये तो खड़े हो गए, ये तो मूवमेंट नहीं करते, और जा रहे कौन है, जो विग्रह, वो तो जा रहे हैं। तो वापस से ना उधर आके उनको रोका, नहीं नहीं मुझे वो वाले नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो चल रहे ना वो मुझे चाहिए, जो रुके हुए ना वो मुझे नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो तुमने बोला था ना ये चाहिए, देखो हम लोग तो खड़े हो गए, अब हम लोग, ये लोग जा रहे हैं तो इनको जाने दो। बोला नहीं नहीं, मुझे आप चाहिए हो, मुझे वो खड़े वाले भगवान नहीं चाहिए, आप चलने वाले भगवान चाहिए हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, फिर उनको भेज दो जो अल्टर में है। तो बोला उनको भेज दो, मैं हम लोग यहाँ, आप लोग यहाँ पर आओ। वापिस वो वहां पर है ना उधर आके खड़े हो गए और वो जा रहे हैं। अब वापस देखा ये तो खड़े हो गए, ये तो इसे करते करते इतना टाइम यही सीन चल रहा था। उन्होंने आखिर में बोला, देखो महाप्रभु, मैं आपको सीधा अपनी, मैं बहुत सीधा साधा बंदा हूँ, मेरे पास इतनी ज्यादा आपकी तरह चालाकी नहीं है, मुझे बस चलने फिरने वाले चाहिए, खड़े होने वाले नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। आप ना मुझे ये वाले भगवान जो खड़े होते ना, ऐसे लगते ना खाली खड़े हैं, ऐसे नहीं चाहिए, जो मुझसे बात करे, जो मेरे साथ है ना रेसिप्रोकेट कर सके, जो मुझसे आदान प्रदान कर सके ना, ऐसे चाहिए। तो उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गौरीदास तुम्हारे इस भाव से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, अब तुम जब भी मुझसे बात करोगे ना विग्रह के रूप में, जब भी खिलाओगे तो मैं खाऊंगा, जब भी बात करोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन हमें जाने दो, मैं तुम्हारे साथ इसी तरह से व्यवहार करूंगा। तो वो गौरीदास जिनके यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं रुके हुए प्रसाद देते, उनसे बात करते हैं। एक बारी क्या हुआ, अभी गौरीदास का एक शिष्य, आप सोच सकते हो इतने महान गुरु हैं तो उनके शिष्य कैसे होंगे। उनके एक गुरु थे चैतन्य दास, तो गौरीदास कहीं गए हुए थे और जो चैतन्य दास है उनके यहाँ पर कुछ भक्त लोग आ गए। भक्त लोग आए तो फिर भक्तों का एक ही काम है, जहाँ जाएंगे क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भक्त लोग आए और चैतन्य दास को बोला कि हमें ना आपके आश्रम में भगवान के दर्शन करने आए हैं और कीर्तन करेंगे यहाँ पर। अब गुरु महाराज तो थे नहीं, गौरीदास तो कहीं गए हुए थे, चैतन्य दास को ये सारा है ना मंदिर का सेवा छोड़ के गए थे। तो इन्होंने कहा मेरे गुरु महाराज तो नहीं है, तो बोला हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बस हम आए हैं दर्शन करेंगे और थोड़ा कीर्तन करेंगे तो करें। तो अब जाहिर सी बात है, भक्त आए हैं आश्रम में तो उनको बगैर प्रसाद के तो नहीं भेज सकते। तो चैतन्य दास ने कहा ठीक है, आप आइए दर्शन कीजिए, कीर्तन कीजिए। और वो खुद चला, वो खुद क्या कर रहा है, प्रसादम की तैयारी कर रहा है, तो भक्तों को मुझे प्रसादम खिलाना है, तो प्रसादम की तैयारी। भक्त लोग इतना जोर से कीर्तन कर रहे थे, इतना जोर से कीर्तन करते। अब देखो भगवान से जब नारद ने कहा, नारद मैं ना वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। नारद ने कहा कहाँ रहते हो, कहाँ रहता हो, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते ना, मैं वहां पर रहता हूँ। तो ये भगवान ने बोला है, इस बात पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल पक्की बात है कि जहां पर भक्तजन भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं वहां पर भगवान जरूर आते हैं। तो जैसे ही वो कीर्तन शुरू किया, अब वो भगवान जो थे ना, वो वैसे खड़े होने वाले तो थे ही नहीं,
वो तो चलने फिरने वाले भगवान थे। तो जैसे कीर्तन शुरू हुआ तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वो बाहर आ गए और वो भी कीर्तन में सब उनके साथ नृत्य करने लगे। इतना जोर जोर से नृत्य कर रहे। तो अब गौरीदास जो है ना वो अपने काम से वापस आए, जिधर गए हुए थे सेवा पे आए, तो देखा इतने सारे भक्त लोग हैं, हमारे आश्रम में इतना कीर्तन हो रहा है। तो ये सब मैंने तो कोई आयोजन नहीं किया। जैसे मैं आऊँ अचानक से मेरे घर में इतने सारे लोग और तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मुझे लगेगा ना कि क्या हो रहा है। तो उसने कहा चलो ठीक है, आ गए होंगे भक्त, तो मैं जाता हूँ भगवान को प्रणाम करने के लिए। भगवान को अंदर मंदिर में प्रणाम करने के लिए जा रहे तो मंदिर खाली, भगवान है ही नहीं। तो परेशान हो गया कि मेरे भगवान कहाँ गए, सहा निकले हैं भगवान का। देख भगवान जो मेरे साथ बात करते हैं, जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, जो हर तरह से मेरे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, और वो भगवान गायब है, तो उसकी तो जान ही निकल गई कि कहाँ गए। तो ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो देखा थोड़ी देर के बाद कि वहां नृत्य हो रहा है, कीर्तन में सब लोग नृत्य कर रहे हैं और वहां पर गौर निताई भी नृत्य कर रहे हैं। तो गौर निताई को बोलते हैं, गौरीदास बोलते हैं कि आप चलो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। उनको लगा कि अगर किसी ने देख लिया कि मेरे भगवान देखो चलते फिरते हैं, नृत्य भी करते, बात भी करते, हंसते हैं, तो कोई छोड़ेगा क्या। वो तो सब लोग बोले हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। वो फिर मतलब जो हमारी प्राइवेसी है वो तो खत्म हो जाएगी ना। मैं कभी किसी के साथ अपने भगवान शेयर नहीं कर सकती। तो मेरे भगवान जो है उनको कोई नजर लगा लेगा, उनको कोई लेके चला जाएगा, तो भगवान को बोला चलो अंदर, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। तो भगवान आ ही नहीं रहते। भगवान को बहुत मजा आ रहा था नृत्य करने में, कीर्तन करने में। तो वो क्या करते हैं, उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि खाली किसी को पता चल जाएगा कि ये विग्रह देखो डांस भी करती है, ये विग्रह आती है, तो किसी तो वो लोग तो पता नहीं क्या करेंगे, मेरे भगवान को मुझसे कोई छीन ना ले। तो क्या करते हैं, अंदर से एक लकुटी लेकर आते हैं, भगवान को बोलते हैं अंदर चलो वरना पिटाई करूंगा। तो भगवान जो है नित्यानंद गौरंग जो है ना, वो उनको देख के बोलते नहीं नहीं हम नहीं आ रहे, हम लोगों को कीर्तन करने में बहुत मजा आ रहा है, हम नहीं आ रहे हैं, मंदिर में नहीं जा रहे हैं हम लोग। तो बोला आ रहे हो कि मैं मारू हम लोगों को पकड़ के। तो क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वो दौड़ते हैं, दौड़ना शुरू करते, पूरा गोल गोल घूम रहे हैं, और गौरीदास उनके पीछे पीछे लकड़ी का चलो मंदिर में, चलो मंदिर में, चलो मंदिर में, ऐसे कर। और ऐसे करते करते वो जो चैतन्य दास हैं वो क्या कर रहे थे, वो किचन में प्रसादम बना रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दौड़ते 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 चैतन्य दास के हृदय में जाके घुस जाते और दिखाई कि दीदी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो जो गौरीदास है ना वो चैतन्य दास के गुरु थे। बोला निकालो भगवान को, तुमने अपने हृदय में रखा है, निकालो। तो चैतन्य से बोला मैं कहाँ से निकालूं, मतलब मेरे पास थोड़े हैं। बोला तुम्हारे हृदय में है। तो फिर बोला भगवान को बोला आप निकल दो वरना मैं इसको मारूंगा। तो फिर भगवान जो है वो हृदय से निकल, बोला नहीं नहीं इसको नहीं मारो। मैं निकल के फिर भगवान जो है वो अल्टर में चले जाते हैं। और चैतन्य दास के हृदय में भगवान गए थे, इसलिए उनके गुरु ने उनका नाम रखा हृदय चैतन्य दास। क्या नाम रखा, हृदय चैतन्य दास। तो ये जो गौरीदास जी के शिष्य कौन थे, हृदय चैतन्य दास। और हृदय चैतन्य दास के शिष्य थे श्यामानंद। जो श्यामानंद की बात हम जब कर रहे हैं कि श्यामानंद बचपन से ही एक ऐसे शुद्ध गुरु की तलाश कर रहे थे जो कि मुझे भगवान से मिला दे, और उनको गुरु के रूप में कौन मिले, हृदय चैतन्य दास। और बहुत ही सुंदर हृदय चैतन्य दास उनको भगवान की सेवा, साधना, तपस्या के विषय में बताते थे। और जैसे वो हृदय चैतन्य दास के पास गए और उनसे दीक्षा ली, तो आप लोगों को सबको पता है दीक्षा के टाइम पर नाम बदला जाता है। तो दुखी, उसका नाम पहले दुखी था ना, तो हृदय चैतन्य दास ने उनका नाम रखा दुखी कृष्णदास। क्या नाम रखा, दुखी कृष्णदास। अभी उसका नाम क्या था, दुखी कृष्णदास। और इतना रोते थे वो भगवान
भगवान को याद करते थे, इतना रोते थे, इतना प्यार करते थे। उनकी सेवा क्या थी? हर किसी की कोई ना कोई सेवा, जो भक्त होता है ना, अपने लिए कोई ना कोई सेवा जरूर रखता है। हर किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है भगवान की। जब हम भगवान के दास है ना, तो कोई ना कोई सेवा अपने लिए जरूर मुकर्रर करनी चाहिए कि ये सेवा मुझे भगवान की करनी है। तो दुखी कृष्णदास की सेवा थी, वृंदावन में एक सेवा कुंज है। सेवा कुंज में वो रोज भगवान राधा रानी अपनी सखियों के साथ, कृष्ण के साथ आते हैं और कुछ अलग अलग लीलाएं करते हैं। सेवा कुंज में, निधिवन में भगवान रास लीला भी खेलते हैं रात को आकर। तो वो क्या करते थे? रोजाना सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते थे। सोहनी सेवा कौन सी होती है, किसी को पता है? सोहनी सेवा का मतलब होता है वो जगह जहां पर भगवान की लीला होती है, वहां पर वो झाड़ू निकालते थे। झाड़ू निकालने की सेवा करते थे और इतना प्रेम से उस स्थान को साफ करते थे कि अब भगवान आएंगे, यहाँ पर आके लीला करेंगे तो कोई कंकर, कोई पत्थर, कोई ऐसी चीज ना लग जाए भगवान के चरणों में। बहुत ही प्रेम से उस पूरी जगह को बुहारते थे, सोहनी सेवा करते थे। और एक दिन क्या हुआ, वो दुखी कृष्णदास वहां पर सेवा कर रहे थे, झाड़ू निकाल रहे थे, सफाई कर रहे थे। तो उनको वहां से एक नूपुर मिला। नूपुर होता है ना जो घुंघरू जैसा, जो पायल के अंदर होता है। तो नूपुर को देखा जैसे ही दुखी कृष्णदास ने, तो वो इतना रोने लगे। उसको देखकर उनके अष्ट सात्विक विकार आने लगे और वो रो रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। वो अपने आप को ऐसा रोक ही नहीं पा रहे। जैसे उन्होंने नूपुर को उठाया तो उनको इतना आश्चर्य हुआ, भगवान के प्रति उनका प्रेम जो है वो नेत्रों में जलधारा की तरह से उमड़ने लगा। और फिर उसने सोचा कि ये नूपुर किसका हो सकता है। मतलब जैसे आप सोच सकते हो, भगवान जो है उनका स्पर्श किया हुआ कोई भी वस्तु, उसके अंदर कितना प्रकाश होगा, कितनी दिव्यता होगी। जय हो। तो क्या हुआ, वो नूपुर उठा के बस उसको सीने से लगाकर ऐसे ही बैठे हुए थे। अब क्या है, भगवान श्रीमती राधा रानी और ललिता अपनी सखियों के साथ गोलोक वृंदावन में जब वो जा रहे थे, तो राधा रानी वो ललिता को कहने लगी, ललिता ललिता। ललिता ने कहा, क्या हुआ राधे, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? बोला, ललिता मेरे चरणों में जो पायल है उस पे नूपुर नहीं है, मेरा नूपुर कहीं खो गया है। तो ललिता ने कहा, अब तो दूसरा कोई ले लेंगे ना राधे, तुम्हारे पास कम तो नहीं है। बोला, नहीं, वो मुझे कृष्ण ने गिफ्ट किया था, मुझे वही वाला नूपुर पहन के जाना होगा रासलीला पर, वरना तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे। तुम मेरा नूपुर ढूंढ के हो जाओ। तो ललिता ने कहा, ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं ढूंढ के आती हूँ। कल हम जहाँ पर रास हुआ था वहां पर जाके देखती हूँ। तो ललिता जो है वो एक बूढ़ी माई का रूप धारण करके उस सेवा कुंज में जाती है और वहां पर जाके ढूंढ रही है। और देखा उसने, जो दुखी कृष्णदास है वो ऐसे कुछ हाथ में पकड़े हुए हृदय से लगाए रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो उनको ललिता सखी ने कहा कि बाबा, आपको पता है मेरी एक सखी है ना, उसका नूपुर यहाँ पर खो गया है, क्या आपने देखा? तो दुखी कृष्णदास ने पहले गौर से ललिता सखी को देखा। अब ललिता सखी तो एक बूढ़ी माई का रूप धारण करके आई थी। उसने सोचा कि नूपुर इतना ज्यादा कीमती लग रहा है और ये बूढ़ी माई तो बहुत गरीब सी लग रही है, ये इसका तो नहीं हो सकता है, मैं इसको कैसे दे दूं? तो कहने लगा, हाँ मेरे पास नूपुर है। तो ललिता ने, क्या वो आपका तो नहीं लगता? तो बोला, नहीं नहीं, वो मेरा नहीं है। ललिता सखी बोलती है, मेरी बहू कल यहाँ पर आई थी ना, ये मेरी बहू के पैर से गिर गया है, तो आप मुझे दे दो। तो दुखी कृष्णदास ने कहा,
आपको नहीं दे सकता। अगर आप कह रही हो कि ये मेरी बहू का है तो आप उसको लेके आओ, पहले मैं दूसरे पैर में चेक करूंगा, ऐसा ही होगा तो मैं हाँ उसको दे दूंगा, तब तक नहीं दूंगा। अभी ललिता ने कहा नहीं नहीं मेरी बहू नहीं आ सकती। बोला क्यों नहीं आ सकती, कल आ सकती थी तो आज भी आ सकती है ना। बोला लेकिन वो नहीं आएगी, आप उसका नुपुर दे दो। बोला मैंने बोल दिया ना मैं नहीं दूंगा, उसको आना पड़ेगा। जिसका नुपुर है उसको चाहिए तो ले जाओ, नहीं चाहिए तो बस। अब ललिता ने जाकर श्रीमती राधा रानी से कहा कि वो तो ऐसे बोल रहा है कि वो आपको ही देगा। तब जो है राधा रानी ने कहा कि ये वास्तव में मेरी ही मंजरी है। राधा रानी की बहुत सारी सखियां हैं, उनमें अष्ट सखियां जो हैं वो विशेष सखियां हैं। अष्ट सखियां हैं जैसे ललिता, विशाखा, तुंगलता, चित्रा, ये सुदेवी, ये सब विशेष सखियां हैं। क्या काम है उनका? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो क्या होता है कि जितनी भी बड़ी अष्ट सखियां हैं उनके अंडर में मंजरियां हैं। मंजरियां क्या करती हैं? अष्ट सखियां लीला का या फिर कोई भी है ना सेवा का, कोई भी सेलिब्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। और जो मंजरियां हैं वो सब उस सेवा के लिए जो जो सामग्री चाहिए होती है, जो पैराफेरनालिया होता है, वो सब एकत्रित करती हैं, सब एकत्रित करती हैं और उनकी सेवा करती हैं। आपको बोलते हैं हम सब भगवान के सेवक हैं, हम सबकी कोई ना कोई सेवा निज धाम में है। आज हम भूल गए हैं, लेकिन जैसे जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, तो हम सब भगवान के दास हैं। और वहां पर आध्यात्मिक जगत में हम सबकी कोई ना कोई सेवा है, हम सबका कोई ना कोई एक आध्यात्मिक रूप भी है। हम सब आत्माओं का एक सिद्ध देह कहते हैं उसको, सिद्ध देह है जिस देह के द्वारा हम भगवान की निज सेवा में सब, हर किसी का है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है, सबका है। तो राधा रानी उनको बोलती ललिता को कि ये तो कनक मंजरी है ना ललिता, तो तुम ले आओ इसको मेरे पास। अब इस पर कृपा करने का अवसर आ गया है। तो ललिता ने कहा ठीक है। अब ललिता क्या करती है, वो जाती है दुखी कृष्णदास के पास और सेवा कुंज के ही सामने एक नदी है, नदी में वो उनको स्नान कराती है। किसको? यस, दुखी कृष्णदास को स्नान कराती हैं। और स्नान करने के बाद फौरन से वो अपने सिद्ध देह में प्रकट हो जाते हैं। और उनका सिद्ध देह क्या है? कनक मंजरी का। भगवान राधा रानी की जो सखी है ललिता, उनके अंडर में जो कनक मंजरी काम करती है वो उस देह में आ जाती है। और उनको देखकर ललिता सखी बहुत आनंदित होती हैं और उनको कहती हैं चलो जिनका नूपुर है ना, मैं तुम्हें उसके पास लेके चलती हूँ। और जैसे ही ललिता सखी जो है वो कनक मंजरी को लेकर गोलोक में जाती हैं, वहां पर राधा रानी उसको देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और राधा रानी के चरणों में देखते हैं वो वाकई में उनके चरणों में वो वैसा ही दूसरा नूपुर है। और चरणों में देखकर उसके तो नेत्रों से धारा बहने लगती है, चरणों पे गिर जाते हैं, अपने आप को राधा रानी के चरणों की पर मस्तक लगाते हैं, दंडवत प्रणाम करते। उनको समझ में नहीं आता है साक्षात श्रीमती राधा रानी निकट खड़ी है और वो इतना प्रसन्न हो रही हैं। और राधा रानी जो है उनको ये नूपुर दिखाते हैं, नूपुर दिखाते हैं और कहते हैं कि महारानी ये आपका नूपुर है। मेरी ये दृष्टता समझिए कि मैंने उनको दिया नहीं, लेकिन ये बहुत मेरे ऊपर आपकी कृपा है कि आपके दर्शन मुझे हो गए इसके कारण। और क्योंकि जैसे ही नूपुर राधा रानी को दिया उसने, तो राधा रानी बहुत ज्यादा आनंदित हुई। तो अब तक उनका नाम जो था वो क्या था? दुखी कृष्णदास। और श्रीमती राधा रानी का नाम पता है? कृष्ण का नाम श्याम है और राधा रानी का नाम श्यामा है।
तो राधा रानी ने उनको एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया? श्यामानंद। श्यामानंद, श्यामा मतलब राधा रानी, आनंद मतलब उनको आनंद देने वाला, क्योंकि उन्होंने राधा रानी को आनंद प्रदान किया था, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? श्यामानंद पंडित। और उनका वो जो नाम था वो हृदय पर खुद ब खुद स्वर्ण अक्षरों, स्वर्ण रंग से अंकित हो गया। जैसे टैटू करते ना, ऐसे श्यामानंद आ गया उसकी हृदय पर। और राधा रानी जो है वो बहुत ज्यादा आनंद, उन्होंने जैसे ही उनसे नूपुर लिया तो वो जो नूपुर था वो ऐसे बना हुआ था, और राधा रानी ने सबसे पहले उसके नूपुर को उनके जो श्यामानंद है उनके मस्तक पे ऐसे स्पर्श किया, और जैसे ही ऐसे स्पर्श किया तो उनके मस्तक पर एक तिलक जैसा बन गया। और उसके बाद श्यामानंद पंडित की जितनी भी परंपरा के भक्त आगे आते हैं तो वो ऐसा ही तिलक लगाते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो गौरीदास जी हैं, उनके बाद हृदय चैतन्य, और ये जो है हृदय चैतन्य के बाद उस हृदय चैतन्य भक्त जो है वो तो कहीं और प्रचार करने गए थे, और श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास और ये दोनों वो जीव गोस्वामी के अंडर में रहकर सेवा करते थे। तो हमारे जैसा तिलक होना चाहिए ना उनका, लेकिन उनका तिलक तो राधा रानी ने बदल दिया, और राधा रानी ने उनको बहुत बड़ी कृपा दी, उनको नाम भी दिया और उनका तिलक, माथे पर तिलक भी चेंज कर दिया। फिर उनको अपने ही हृदय से एक विग्रह प्रकट करके दिया और कहा, श्यामानंद ये लो, ये श्याम सुंदर है, राधा श्याम सुंदर है, तुम इनकी सेवा करना। और अब हम जो राधा श्याम सुंदर मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ये वही राधा श्याम सुंदर हैं जो कि श्रीमती राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए, और उनकी सेवा कौन करते हैं? श्यामानंद पंडित। तो श्यामानंद पंडित ने वो विग्रह भी लिए, राधा रानी का आशीर्वाद भी दिया, और वो विग्रह लाकर जीव गोस्वामी को दिए, क्योंकि जीव गोस्वामी के अंडर में अभी सेवा करते थे वृंदावन में, तो जीव गोस्वामी को आकर दिए। तो जीव गोस्वामी ने देखा उनका, तो उनको पूरी बात बताई कि भाई ऐसा हुआ था, राधा रानी का नूपुर मुझे मिला था, और फिर मैं कनक मंजरी के स्वरूप में राधा रानी से मिलने गया था, और मुझे ये तिलक और राधा रानी ने नाम दिया। तो जीव गोस्वामी जो है वो समझ गए कि ये मेरा शिष्य जो है ये बहुत ही उच्च कोटि का वैष्णव है, तो उनको स्वीकार किया, और अब उनको उसी नाम से पुकारते थे। कौन से नाम से? श्यामानंद पंडित से। और वो तिलक भी वैसे ही लगाते थे। फिर क्या हुआ, हृदय चैतन्य जो है उनको पता चला, हृदय चैतन्य दास प्रभु को पता चला कि मेरा शिष्य जिसको मैंने नाम दिया था दुखी कृष्ण दास, और तिलक भी, वो नाम भी अपना बदल के बैठा है और तिलक भी बदल के बैठा है, तो उसको क्रोध आएगा ना कि भाई ये क्या, जीव गोस्वामी से शिक्षा ले रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि उनका तिलक भी बदल दिया जाए, उनका नाम भी बदल दिया जाए। तो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और बोला ऐसे कैसे कर सकता है मेरा शिष्य। तो वो वापस से वहां पर आते वृंदावन में और बहुत क्रोधित होते हैं, बोलते ये क्या तुमने ना अपने गुरु का त्याग कर दिया क्या, तुमने वो हमारा जो तिलक है उसका त्याग कर दिया तुमने नाम। अब वो बताने का मौका ही नहीं दे रहे, डांटे जा रहे ना। तो क्या करते हैं हृदय चैतन्य प्रभु जो क्या करते हैं, वो उसके चेहरे से उनके जो यहाँ पर तिलक लगा हो ना उसको साफ करते हैं कि इसको मैं साफ कर दूं ना, ये तिलक क्यों लगाया तुमने, ऐसा तिलक लगाना चाहिए ना, हमारी परंपरा वाला लगाना चाहिए। तो उसको साफ कर देते हैं। तो जैसे जैसे उनको साफ करते हैं वो और भी गोल्डन होकर बाहर आ रहा है, जैसे साफ करते हैं तो और भी ऐसे अंकित आ रहा है, मतलब उसमें से एक प्रकाश निकल रहा है। तो साफ करते हैं तो वो साफ ही नहीं, क्योंकि अब वो तो बोलने का देर ही नहीं है मौका, लेकिन राधा रानी तो बताएगी ना कि ये मैंने उनको आशीर्वाद दिया है। तो फिर क्या हुआ, उनका तिलक जो है वो और भी ज्यादा उभर के सामने आ गया। फिर बोला अच्छा ये तिलक तो मिट ही नहीं रहा, तो उसको लगा कि शायद ये कोई अलौकिक तिलक है जो साफ नहीं हो रहा है। फिर
उन्होंने अपने हृदय को ऐसे वक्षस्थल दिखाया, तो उस पर क्या नाम लिखा हुआ था? श्यामानंद पंडित। तो उन्होंने बताया कि ये श्यामा जी जो है, श्रीमती राधा रानी जो है, उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। फिर हृदय चैतन्य इतना आनंदित होते हैं, आलिंगन करते हैं श्यामानंद पंडित को, और बहुत ही प्रेम से जब उनको बताते हैं कि मुझे राधा रानी ने राधा श्याम सुंदर की विग्रह दी है, और आइए मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ। और जब हृदय चैतन्य उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, साक्षात राधा रानी के हृदय से प्रकट हुई विग्रह है, तो उनको देखकर उनको इतना आनंद आता है, इतना प्रेम से अश्रु बहने लगते हैं, और उनको लगता है कि देखो, मतलब हम यहाँ से इतनी सुंदर बात है, समझने की बात है कि देखो, शुद्ध वैष्णवों के पदचिन्हों पर चलकर हमको भगवान कितना सरलता से मिल जाते हैं, है ना। भगवान को प्राप्त करना या भगवान की साक्षात दर्शन करना, ये कोई सरल बात नहीं है। उन्होंने कुछ क्या कर रहा था, उन्होंने ना शास्त्र पढ़ते थे, ना कुछ झाड़ू निकालने का काम करते थे, सुगंधी सेवा करते थे, झाड़ू निकालने का काम करते थे। अपने गुरु महाराज पे इतना विश्वास था उनको, और ये सुहानी सेवा करते करते उनको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान के दर्शन हो गए, राधा रानी के पास चले गए, और राधा रानी के हृदय से प्रकट उनको विग्रह प्राप्त हो गए, है ना। तो बहुत ही आनंदित होते हैं, और उसके बाद उनको कहते हैं कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुमको भगवान के दर्शन। बोले नहीं, मैं इसलिए सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए, मैं इसलिए सौभाग्यशाली हूँ कि आपके जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ मुझे। जब एक शुद्ध वैष्णव गुरु अपने शरण में लेते हैं ना, तो फिर वो उस बात की गारंटी होती है कि हमें भगवान जरूर मिलेंगे अगर हम अपने गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जीवन बिताते हैं। तो जीवन में और कुछ करें या ना करें, एक कार्य जरूर करना है कि हमें किसी शुद्ध बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को जरूर स्वीकार करना, एक शुद्ध वैष्णव गुरु को जरूर स्वीकार करना। ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे, आज तक ना किसी को मिले हैं और ना मिलेंगे। जब तक कोई गुरु नहीं होगा ना, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलते हैं गुरु के माध्यम से। भगवान कहते हैं कि ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तस्तमे मता। जो मेरे भक्त है ना, मैं उनको अपना भक्त मानता ही नहीं। कितनी विचित्र बात है। भगवान बोलते हैं ये मैं भक्त जना पार्थ, जो मेरे भक्त हैं मैं उनको अपना भक्त नहीं मानता हूँ। मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता, मद भक्ता, मेरे भक्तों के जो भक्त हैं, मतलब मेरे जो शुद्ध वैष्णवों के भक्त हैं, मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता, ते में भक्त तमो मता, उनको ही मैं अपना भक्त मानता हूँ। भगवान कहते हैं प्रथमस्तु गुरु पूज्यम तदस्तम मम अर्चनम। पहले जाओ किसी गुरु की शरण में, उसके बाद अपने गुरु महाराज के साथ मेरे पास आना। तो हमें अपने जीवन में जरूर इस बात पे सीरियस होना है कि गुरु जरूर करना है। मनुष्य जीवन जो है वो मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवत प्राप्ति होती है गुरु के सानिध्य से। तो इतना हमें सीरियस होना चाहिए कि गुरु करने से पहले नहीं मरेंगे, गुरु किए बगैर नहीं मरेंगे, और कभी भी मर सकते हैं। इसलिए इस बारे में बहुत जल्दी सीरियस होकर सोचना है कि हमें किसी शुद्ध वैष्णव गुरु का आश्रय लेना है ताकि हमें भगवत प्राप्ति हो सके। और फिर वही श्यामानंद पंडित जो है, वही राधा श्याम सुंदर का मंदिर है, वहां पर उनकी भजन कुटी है। भजन कुटी किसको बोलते हैं? जहाँ पर वो भजन करते हैं। बहुत ही अंडरग्राउंड में एक गुफा की तरह बना हुआ है, बहुत ही रम्य और सुंदर वातावरण है, जहाँ पर आज भी आप जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा बस यहाँ पर नाम जप करेंगे और फौरन श्रीमती राधा रानी के दर्शन हो जाएंगे। और वो वहीं पर उनका समाधि स्थान भी है, बहुत ही सुंदर समाधि स्थान है। आप जब भी कभी राधा रानी आपको वृंदावन जाने का अवसर प्रदान करें
तो आप राधा श्याम सुंदर के, राधा मदन मोहन के, राधा गोविंद देव के, राधा दामोदर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। अभी 2 विग्रह हमारे बाकी हैं। कौन कौन से हैं? राधा रमन और राधा गोकुलानंदन। वो हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया है। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं खुद भी भगवान से प्रेम कर सकूं और दूसरों को भी भगवान से प्रेम करने की प्रेरणा दे सकूं, गुरु और गौरंग को अपनी सेवा साधना से प्रसन्न कर सकूं। तो आप पता चलेगा किसने ध्यान से कथा को श्रवण किया है। हम क्वेश्चन पूछेंगे। हरे कृष्णा। राधा श्याम सुंदर कैसे प्रकट हुए? आज हेड रेस करेंगे। आज हमने राधा श्याम सुंदर के विषय में पढ़ा। वो कहां से प्रकट हुए थे? कौन किस किस को पता है? हैंड रेस कीजिए, हाथ उठाइए जिसको जवाब पता है। इतना आसान है ये तो जी। वेरी नाइस। गौरीदास को जब पुत्र हुआ था तो वो दुखी क्यों थे और दुखी नाम क्यों रखा? एक इसमें गौरीदास के वो पुत्र नहीं थे, जो ये गौरीदास के पुत्र नहीं थे। गौरीदास के शिष्य थे हृदय चैतन्य, लेकिन उनके माता पिता थे, ये जो दुखी थे उनके माता पिता थे। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम दुखी क्यों रखा था? उनके माता पिता का नाम नहीं मुझे पता है, क्यों रखा था? 2-3 जो उनकी संतान जी, उनकी जो भी संतान होती थी उनकी मृत्यु हो जाती थी, इसलिए दुखी नाम रखा था। गौरीदास ने जब कहा महाप्रभु मुझे विग्रह नहीं आप चाहिए, तो महाप्रभु ने कौन सी लीला की? लीला किसको याद है? जो महाप्रभु हैं, जो चलने वाले महाप्रभु थे, जो रियल महाप्रभु थे, वो जैसे ही जाने लग रहे थे तो गौरीदास कह रहा था कि नहीं, जो चलने वाले हैं वो मुझे दे और विग्रह वो उनको बोले प्रचार करने जाए। तो इस तरह से बार बार यही हो रहा था कि जो चलने वाले थे उसके लिए वो जिद कर रहे थे कि चलने वाले मुझे मिले। इसलिए फिर भगवान श्री कृष्ण उनको मतलब चैतन्य महाप्रभु उनको कहते कि ये जो विग्रह है ये भी तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक करेंगे, तुम्हारे साथ बातें करेंगे, तुम इनको खिलाओगे तो खाएंगे और वो तुम्हारे साथ जैसे तुम सलूक करोगे वो तुम्हारे साथ करेंगे। गौरीदास जब अपने घर आए तो उन्होंने क्या देखा? जब वो घर पे आए थे तो क्या हो रहा था? भगवान कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। चैतन्य दास जी का नाम हृदय चैतन्य कैसे पड़ा? दुखी कृष्णदास का नाम चैतन्य दास का नाम कैसे पड़ा? चैतन्य दास का नाम हृदय चैतन्य कैसे पड़ा? चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में घुस गए थे। श्यामानंद पंडित अलग तिलक क्यों लगाते हैं? अभी हैंड रेस करें, उनका तिलक अलग क्यों? आप वृंदावन में अभी जाओगे ना, जो श्यामानंद संप्रदाय से होंगे ना, उनका तिलक एकदम नीचे तक होता है और बीच में गोला सा होता है। तो क्यों लगाते हैं वो अलग तिलक? जी, राधा रानी लगे क्योंकि उनको राधा रानी ने छाप के दिया था। राधा रानी ने उनको क्या दिया था? उनको गिफ्ट में क्या मिला था? हाँ, राधा श्याम सुंदर मिले थे, उनको तिलक भी मिला था और उनके हृदय पर उनका नाम बदल दिया था। क्या नाम रखा था? श्यामानंद पंडित। मंजरी क्या होती है और मंजरी का नाम क्या था? अच्छा, ये मंजरी क्या होती है ये हमको पता होना चाहिए। सखियां तो सबको पता है ना। मंजरी क्या होती है? पायल की तरह जो अपने पाँव में जो, वो तो नोपुर होता है। मंजरी क्या होती है? हाँ, और कोई किसी को हैंड रेस करो। यस प्रभु, आप बताओ। श्रीमती राधा रानी। हाँ, श्रीमती राधा रानी की जो विशेष सेवक है ना, वो अष्ट सखियां हैं, है ना। और मंजरियां जो है वो क्या करती है? उनके अंडर में लेकर सेवा करती हैं। वो सारा अष्ट सखियां ऑर्गेनाइज करती हैं सारे प्रोग्राम को,
और मंजरियां जो है वो उनके आदेश के अनुसार वो सब अलग अलग सेवाएं करती हैं कि भाई आपको फूल चुन के आने हैं, आपको वेणी बनानी है, आपको ड्रेसिंग करनी है, आपको यहाँ पर है ना सेट लगाना है, जो भी है वो सब काम जो है वो मंजरियां करती हैं। और मंजरियां बिल्कुल छोटी सी होती हैं, 12-13 साल की सब। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से कथा श्रवण की। आप सबको एकादशी महारानी की, सर्वविघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्यामानंद पंडित की, गौर प्रेमानंद। आज हमारे साथ में एक प्रभु आए हैं, अक्षय प्रभु, वो आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, तो कृपया करके आप उनका स्वागत कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा